हाँ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन शायद कम समझी गई कहानी की तहों में उतर रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के समय पूरब से आए कुछ रहस्यमयी विद्वानों की कहानी, मजूशी या ज्योतिषी जिन्हें कहा जाता है, उनकी यात्रा। हाँ, ये कहानी बहुत सुनी जाती है, खासकर क्रिसमस के समय। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ईसा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी तो खैर कई भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कर दी थी, और जब उनका जन्म हुआ तो हुआ ये कि पूरब से कुछ मजूसी, कुछ ज्योतिषी यरूशलेम शहर पहुंचे। और पहुंचते ही उन्होंने एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। हाँ, और सवाल बड़ा सीधा था, एकदम पॉइंट पर। यहूदियों का वो नवजात राजा कहाँ है? हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। सोचिए जरा, ये सवाल यरूशलेम में क्या हलचल मचा गया होगा। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। ये मजूसी असल में थे कौन, कहाँ से आए थे? इस पर हमारे स्रोत एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक खास सिद्धांत सामने रखते हैं। हाँ, जो शायद आमतौर पर सुना नहीं जाता। सही। फिर उनकी यात्रा कैसी थी, कितनी लंबी, कितनी कठिन, और इस पूरी घटना का, उनके आने का, उनके उपहारों का आखिर मतलब क्या था? चलिए इस दिलचस्प वृत्तांत की गहराई से छानबीन करते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। अगर हम स्रोतों को देखें तो इसमें इतिहास की परतें दिखती हैं, प्राचीन खगोल विज्ञान की समझ झलकती है, और अलग-अलग संस्कृतियों के मिलने के भी संकेत मिलते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस वक्त की दुनिया, जिसे हम शायद अलग-थलग समझते हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये मजूसी या ज्योतिषी, ये ज्ञानी लोग आखिर आए कहां से थे? स्रोत इस पर जो दावा करते हैं वो, जैसा आपने कहा, पारंपरिक समझ से काफी अलग है। हाँ, ये जानकारी वाकई ध्यान खींचती है। इन स्रोतों के मुताबिक ये ज्योतिषी तक्षशिला से चलकर यरूशलेम आए थे। तक्षशिला मतलब आज का पाकिस्तान? हाँ, उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात है, ये लोग तक्षशिला कैसे पहुंचे? मतलब ज्योतिष का ज्ञान, खासकर बेबीलोन जैसी जगहों का प्रसिद्ध ज्ञान, वहां तक कैसे पहुंचा? हाँ, यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि ये लोग मूल रूप से तक्षशिला के ही नहीं थे, बल्कि ये सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ बेबीलोन से इस तरफ आए थे। अच्छा, सिकंदर के साथ? हाँ, हुआ यूं कि जब सिकंदर ने फारसी राजा दारा को हराया, मतलब डेरियस को, और विशाल बेबीलोन साम्राज्य पर कब्जा किया, तो उसके बाद उसने भारत विजय का इरादा किया। एक बहुत बड़ी सेना, एक बड़ा दल तैयार किया जी। इस दल में सिर्फ सैनिक नहीं थे, इसमें बेबीलोन के कई विद्वान, खगोल शास्त्री, कारीगर, ज्योतिषी, ये सब शामिल थे। बेबीलोन के लोग तो खैर प्राचीन काल से ही तारों और ग्रहों के ज्ञान के लिए मशहूर थे। उनका खगोलीय ज्ञान बहुत उन्नत था। तो स्रोत कहते हैं कि इन्हीं विद्वानों में ये मजूशी या ज्योतिषी भी थे, जो सिकंदर के साथ पूरब की तरफ आए और शायद तख्तशिला या उसके आसपास बस गए। बिल्कुल, यही कनेक्शन स्रोत बताते हैं। बेबीलोन का ज्ञान, सिकंदर का अभियान, इन ज्ञानियों का तक्षशिला पहुंचना, और फिर कई पीढ़ियों या सालों बाद वहीं से यरूशलेम की यात्रा। ये तो सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं हुई, ये तो ज्ञान की, संस्कृतियों की एक लंबी, सदियों पुरानी यात्रा का हिस्सा लगता है। आपने सही समझा। और स्रोत इस बात को और पुख्ता करने के लिए एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं। क्या? वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में खश नाम की कुछ जातियां हैं। हाँ, सुना है। वो भी इन्हीं बेबीलोन से आए लोगों के साथ ही भारत पहुंची। इन खश लोगों को बेबीलोन का योद्धा माना जाता है, और बाइबल में इनका जिक्र कस्बी या चाल्डियंस के रूप में मिलता है। कसदी, चाल्डियंस, ये तो बेबीलोन के ज्ञानी माने जाते थे ना, खासकर ज्योतिष में। बिल्कुल वही। तो ये तार जुड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे लोग और उनका ज्ञान बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह गए उस प्राचीन दौर में। कमाल है। यानी बेबीलोन का वो गहरा खगोलीय ज्ञान सिकंदर की विजयों के साथ तक्षशिला तक पहुंचा, और वहीं बसे इन ज्ञानियों या उनके वंशजों ने पीढ़ियों बाद वो खास तारा देखा। हाँ, यहीं से कहानी उस घटना पर आती है जिसने उन्हें इतनी लंबी यात्रा पर निकलने को प्रेरित किया। आकाश में उन्होंने कुछ असाधारण देखा। बिल्कुल। एक दिन शायद रोज की तरह ही वो आसमान का अध्ययन कर रहे होंगे, और उन्हें एक अद्भुत, असाधारण तारा दिखा। स्रोत बताते हैं कि यह तारा धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। अपने पारंपरिक बेबीलोनियाई ज्ञान और गणनाओं के आधार पर उन्होंने इसका अर्थ समझने की कोशिश की होगी। और वे किस नतीजे पर पहुंचे? कि ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है, ये एक खास संकेत है। किसी महान राजा के जन्म का। सिर्फ महान राजा नहीं, बल्कि खास तौर पर यहूदियों के उस राजा का जिसके आने की भविष्यवाणियां थी,
मसीहा का। और इसी समझ ने, इसी निष्कर्ष ने उन्हें वो बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। हाँ, उनका संकल्प बना, हमें उसे प्रणाम करने जाना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने वो अविश्वसनीय सफर शुरू किया। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, महीनों, शायद सालों का सफर। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला और यकीनन खतरनाक सफर रहा होगा। बाइबल के वृत्तांत से बाद में जो अंदाजा लगता है, उससे ये पता चलता है कि उन्हें तक्षशिला से यरूशलेम पहुंचने में शायद 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा। 2 साल से ज्यादा? ये तो कल्पना करना ही मुश्किल है आज के जमाने में भी। सोचिए, उन्होंने कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार किए होंगे। आज के हिसाब से देखें तो हिंदू कुश या उससे भी आगे के पहाड़, फिर मीलों फैले रेगिस्तान लांघे होंगे, ईरान और मेसोपोटामिया के। नदियां पार की होंगी। हाँ, बड़ी बड़ी नदियां। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, पर उनका मकसद साफ था, उस मसीहा को खोजना जिसका पैगाम उन्हें सितारों से मिला था। ये बात वाकई हैरान करती है। एक खगोलीय घटना पर उनका विश्वास इतना पक्का था कि वे इतनी कठिन, इतनी अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। ये उनके ज्ञान और उनकी गहरी आस्था दोनों को दिखाता है। और ये उस दौर में खगोल विज्ञान के महत्व को भी रेखांकित करता है। तब आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, उसे पढ़ा जाता था। उसे संकेत समझे जाते थे। बिल्कुल। और उन संकेतों के आधार पर जीवन के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जैसे कि ये यात्रा। तो लगभग 2 साल की इस लंबी कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार यहूदियों की राजधानी यरूशलेम पहुंचे। हाँ, उस समय की राजधानी। और वहां पहुंचकर वे लोगों से सीधा सवाल पूछते हैं, बिना किसी भूमिका के। क्या सवाल था वो? वही सवाल जो उन्हें यहां तक लाया था। वह यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा पूरब में देखा है, हम उसे प्रणाम करने आए हैं। जाहिर है, ऐसे अजनबी लोग पूरब से आए हुए और ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, पूरे शहर में ये बात फैल गई होगी। बिल्कुल, चर्चा का विषय बन गई होगी। और ये खबर फैलते फैलते उस समय के राजा हेरोदेश महान यानी हेरोड द ग्रेट के कानों तक भी पहुंच गई। और हेरोद्स, जैसा कि ऐसे राजाओं से उम्मीद की जा सकती है, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो डर गया, अंदर तक हिल गया। उसे अपना सिंहासन खतरे में नजर आने लगा। एक नवजात राजा की खबर, और वो भी पूरब के ज्ञानी ज्योतिषों द्वारा प्रमाणित। ये तो उसके लिए सीधा खतरा था। हाँ, और हेरोदेस अपनी क्रूरता और अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता था। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत अपनी चाल चली। पहले तो उसने गुप्त रूप से उन मजूसियों को अपने पास बुलवाया, बड़ी मीठी मीठी बातें की, उनसे तारे के प्रकट होने के ठीक समय के बारे में पूछा, बड़े ध्यान से, ताकि वो बच्चे की उम्र का अंदाजा लगा सके। बिल्कुल। और फिर उसने कहा, आप लोग जाइए और उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता लगाइए। जब वो मिल जाए तो लौटकर मुझे भी खबर दीजिए, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, उसके शब्द उसकी नीयत से कोसों दूर थे। उसके मन में प्रणाम करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो उस नवजात राजा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, ताकि उसके शासन को भविष्य में कोई चुनौती न दे सके। एक क्लासिक उदाहरण है ये। हाँ, इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं। हेरोदेस का ये रवैया बिल्कुल वैसा ही है। किसी भी संभावित खतरे को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, बेरहमी से कुचल देना। मजूशियों ने हेरोदेस की बात सुनी, पर शायद उनके मन में कुछ शक पैदा हुआ हो, या शायद उन्हें कोई और संकेत मिला। हाँ, क्योंकि जैसे ही वे यरूशलेम से निकले, कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। वही तारा। हाँ, वही तारा जिसने उन्हें पूरब से रास्ता दिखाया था। कहानी के अनुसार वो फिर से आकाश में प्रकट हुआ और उनके आगे आगे चलने लगा, उन्हें रास्ता दिखाते हुए। बिल्कुल। वो उन्हें यरूशलेम से दक्षिण की ओर ले गया, बेथलेहेम नाम के एक छोटे से गांव तक। और वहां पहुंचकर तारा एक खास घर के ऊपर आकर रुक गया। किसी महल के ऊपर नहीं? नहीं, किसी महल या आलीशान इमारत पर नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले घर के ऊपर। मजूसियों को यकीन हो गया कि यही वो जगह है, यही मंजिल है। वे उस घर में दाखिल हुए, और वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने मरियम और उनकी गोद में बालक ईशा मसीह को देखा। वही राजा जिसके जन्म का संकेत तारों ने दिया था, जिसके लिए उन्होंने हजारों मील का सफर तय किया था। उस क्षण उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी, इतनी लंबी खोज के बाद? कहते हैं वे अत्यंत आनंदित हुए। शायद उनकी सारी थकान, सारे कष्ट पल भर में दूर हो गए होंगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से उस बालक के सामने झुककर उसे प्रणाम किया, उसकी आराधना की। और फिर वो प्रसिद्ध उपहार? हाँ, फिर उन्होंने अपने साथ लाए खजाने खोले और अपने वो प्रसिद्ध उपहार उस बालक को अर्पित किए, सोना, लुबान और मुरा। ये उपहार सिर्फ कीमती चीजें नहीं थे, है ना? इनके गहरे मतलब थे, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सांकेतिक थे। पहला उपहार था सोना, गोल्ड। सोना तो राजाओं को दिया जाता है। सही कहा। ये राजसी सत्ता, सम्मान और अधिकार का प्रतीक था।
ये दर्शाता था कि ये बालक एक राजा है, यहूदियों का राजा, और शायद उससे भी बढ़कर। दूसरा उपहार था लुबान, फ्रैंकिंसेंस। हाँ, लुबान एक खुशबूदार गोंद या राल है जिसे मंदिरों में धूप की तरह जलाते थे, खासकर ईश्वर की आराधना में। तो ये उपहार इस बालक के ईश्वर का पुत्र होने, उसकी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक था। और तीसरा उपहार था मुर्रा, ये क्या था? मुर्रा भी एक सुगंधित गोंद था। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में तो होता ही था, लेकिन उस जमाने में इसका एक और महत्वपूर्ण इस्तेमाल था, शवों पर लेप करने या उन्हें सुगंधित रखने के लिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में। ओहो, तो ये उपहार इस बात का प्रतीक था कि यह राजा, ये दिव्य बालक, आम इंसानों की तरह कष्ट सहेगा और मानवता के उद्धार के लिए अपने प्राण देगा। ये उसके भविष्य के बलिदान की ओर एक इशारा था। तो ये तीन उपहार मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। राजा, ईश्वर का पुत्र और उद्धार के लिए बलिदान होने वाला। ये तो महज भेंट नहीं, ये तो एक तरह से उनके पूरे जीवन और मिशन की भविष्यवाणी लगती है। निश्चित ही। इन उपहारों का चुनाव ये भी दिखाता है कि ये मजूसी सिर्फ ज्योतिषी नहीं थे, वे गहरी आध्यात्मिक समझ रखने वाले ज्ञानी थे। वे जानते थे कि वे किसी साधारण बालक से नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बालक को ढूंढ लिया, उपहार दे दिए, आराधना कर ली, लेकिन हेरोदेस का क्या? वे उसके पास वापस नहीं गए जैसा उसने कहा था? नहीं गए। कहानी बताती है कि उसी रात उन्हें स्वप्न में परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिली। सपने में? हाँ, उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि वे हेरोदेस के पास लौटकर न जाएं, क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं हैं। उसे उस बालक के बारे में कुछ भी न बताएं। तो उन्होंने इस चेतावनी को माना? बिल्कुल। उन्होंने हेरोदेस को खबर देने की बजाय चुपचाप एक दूसरे अनजान रास्ते से अपने देश यानी पूरब की ओर लौट गए। अच्छा, जिस रास्ते से आए थे उससे नहीं? नहीं, शायद इसलिए ताकि हेरोदेस उनका पीछा न कर सके या उनसे कोई जानकारी न हासिल कर पाए। वो सुरक्षित निकल गए। तो युब हेरोदेस इंतजार करता रहा और मजूसी वापस नहीं आए, तो उसे समझ आ गया होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जाहिर है। और जैसा अंदाजा था, हेरोदेस गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि पूरब से आए उन ज्योतिषों ने उसका मजाक उड़ाया है, उसे नीचा दिखाया है, धोखा दिया है। उसका डर अब गुस्से में बदल गया, भयानक क्रोध और बदले की आग में। और उसने गुस्से में आकर एक ऐसा भयानक, ऐसा क्रूर कदम उठाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। क्या किया उसने? उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे बेथलेहम और उसके आसपास के सभी गांवों और इलाकों में जाएं और 2 साल या उससे कम उम्र के सभी लड़कों को मार डालें। सभी लड़कों को? 2 साल या उससे कम? ये उम्र क्यों? क्योंकि जब उसने मजूशियों को बुलाया था तो बड़ी चालाकी से उनसे पूछा था ना कि उन्होंने तारे को पहली बार कब देखा था। हाँ। तो मजूशियों के जवाब से उसने हिसाब लगाया था कि उस नवजात राजा की उम्र लगभग 2 साल या उससे कम ही होगी। इसलिए ये पक्का करने के लिए कि वो नवजात राजा किसी भी हालत में बच ना पाए, उसने उस उम्र के सभी मासूम बच्चों की हत्या का आदेश दे दिया। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, ये इस कहानी का एक बेहद त्रासित और भयावह मोड़ है। इसे इतिहास में निर्दोषों का नरसंहार या मैसेकर ऑफ द इनोसेंस के नाम से जाना जाता है। ये दिखाता है कि सत्ता का डर और असुरक्षा इंसान को कितना अमानवीय और क्रूर बना सकती हैं। तो आज हमने देखा कि पूरब के मजूशियों की ये यात्रा, ये कहानी महज एक धार्मिक कथा या क्रिसमस कार्ड पर बना सुंदर चित्र भर नहीं है। हमारे सामने जो स्रोत थे, उन्होंने हमें उनकी संभावित उत्पत्ति के बारे में एक खास नजरिया दिया, तक्षशिला, जिसका जुड़ाव पीछे बेबीलोन और सिकंदर महान तक जाता है। हमने उनकी अविश्वसनीय रूप से लंबी और कठिन यात्रा पर बात की, जो शायद 2 साल से भी ज्यादा चली। खगोलीय संकेत में उनके गहरे विश्वास को समझा, राजा हेरोदेस की चालाकी और फिर उसकी भयानक क्रूरता देखी, और उन प्रतीकात्मक उपहारों सोना, लुबान और मुरा के गहरे अर्थों पर भी विचार किया। सही कहा। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, एक बड़ी तस्वीर में फिट करने की कोशिश करें, तो ये कहानी प्राचीन इतिहास की कई अलग अलग धाराओं का एक संगम बिंदु लगती है। एक चौराहा? कैसे? देखिए, इसमें सिकंदर महान के अभियानों का अप्रत्यक्ष प्रभाव नजर आता है। अगर हम स्रोत की बात माने, रोमन साम्राज्य के अधीन यहूदिया के राजा हेरोदेस की स्थानीय राजनीति साफ दिखती है। प्राचीन बेबीलोन के खगोल विज्ञान की गूंज सुनाई देती है। एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक आख्यान का ये जन्म बिंदु है। और साथ ही विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं, बेबीलोन की मेसोपोटामियाई सभ्यता, यूनानी यानी ग्रीक सभ्यता, संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप की ज्ञान परंपरा तक्षशिला के जरिए, और यहूदी परंपरा, इनके बीच संभावित संपर्कों की, इंटरकनेक्शन की एक धुंधली सी ही सही पर तस्वीर उभरती है। ये वाकई दिखाता है
कि प्राचीन दुनिया शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई थी। विचार, ज्ञान, लोग हजारों मील का सफर तय करते थे। बिल्कुल। और एक जगह की घटना दूसरी बहुत दूर की जगह को भी प्रभावित कर सकती थी। इसी सोच के साथ शायद हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। श्रोतों द्वारा प्रस्तुत मशूसियों की उत्पत्ति और यात्रा के इस विशिष्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये बेबीलोन से सिकंदर के साथ तक्षशिला और फिर वहां से यरूशलेम तक का सफर, इस नजरिए से सोचें तो ये प्राचीन सभ्यताओं के बीच ज्ञान, विचारों और लोगों के आदान प्रदान की हमारी समझ को किस तरह से प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है। सोचने वाली बात है। इन प्राचीन दुनियाओं के चौराहों पर जहां ये महान सभ्यताएं मिलती थीं, टकराती थीं, एक दूसरे को प्रभावित करती थीं, वहां और कौन से अनकहे इतिहास, कौन सी भूली बिसरी कड़ियां छिपी हो सकती हैं, जिन पर शायद हमने अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ये वाकई सोचने और खोजने का विषय है।